आज के इस क्लास में जानेंगे प्राविवरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, अब देखो प्राविवरण क्या होता है। तो प्राविवरण जो है एक ऐसा प्रापत्र है जो जनता को कंपनी की अंश पूंजी एवं ऋण पत्र क्रय करने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, मतलब प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जनता को कंपनी की जो भी अंश पूंजी होती है एवं ऋण पत्र होता है उसको खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए क्या करते हैं, इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। और यदि उसमें यह विशेषता नहीं है तो ऐसा प्रापत्र प्राविवरण नहीं माना जा सकता है। और यदि इसमें ऐसी क्वालिटी या उसकी विशेषता नहीं है तो उसे प्राविवरण नहीं कहेंगे। कंपनी अधिनियम के अनुसार अब जनता से निक्षेप आमंत्रित करने वाले निमंत्रण को भी प्राविवरण माना जाने लगा है। कुछ कंपनियां अपने अंशों को स्वयं निर्गमित नहीं करती हैं, बल्कि उन अंशों को कुछ संस्थाओं को सौंप देती हैं कि वे जो है जनता को निर्गमित करे या कर दे। मतलब क्या होता है, देखो कंपनी अधिनियम के अनुसार या कंपनीज एक्ट के अनुसार अब जनता से जो भी निक्षेप होती है, जमाएं होती हैं, उसको आमंत्रित करने वाले जो भी निमंत्रण होते हैं उसको भी प्राविवरण कहते हैं। कुछ कंपनियां जो है क्या करती हैं, जो भी उनके अंश होते हैं या ऋण पत्र होते हैं अर्थात शेयर डिवेंचर होते हैं, वह स्वयं निर्गमित अर्थात जो है वह स्वयं इशू नहीं करती है, बल्कि क्या करती हैं, वह जो है अपने अंशों को, ऋण पत्रों को कुछ संस्थाओं को सौंप देती है और वह संस्था क्या करती है, उन ऋण पत्रों और अंशों को जनता को निर्गमित करती है। और इन संस्थाओं द्वारा जनता को दिया गया निमंत्रण भी कंपनी का प्राविवरण जो है माना जाता है। और इन संस्थाओं द्वारा जनता को जो भी निमंत्रण दिया जाता है वह सब क्या कहलाता है, प्राविवरण कहलाता है, प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। वास्तव में कोई भी प्रापत्र जिसके द्वारा जनता को आमंत्रित किया जाता है कि वह कंपनी का अंश ले सके या ऋण पत्र क्रय कर सके तो प्राविवरण कहलाता है। अब प्राविवरण की परिभाषा की बात करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार देखो प्राविवरण को कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 270 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो है प्राविवरण से आशय ऐसे प्रापत्र से है जिसे प्राविवरण में वर्णित या जारी किया गया है। ठीक है, मतलब प्राविवरण से आशय क्या होता है, एक ऐसे डॉक्यूमेंट से होता है जिसमें जो है जिसे प्राविवरण में वर्णित किया गया है या प्राविवरण के रूप में जारी किया गया है, तथा इसमें धारा 32 में, ये याद रखो, धारा 32 में संदर्भित एक रेड हेरिंग प्राविवरण या धारा 34 में संदर्भित सेल्फ प्राविवरण हो गया, या कोई सूचना पत्र हो गया, या गस्ती पत्र हो गया, या विज्ञापन या अन्य प्रापत्र जो जनता से एक निर्गमित निकाय के प्रतिभूतियों के अभिदान या उन्हें क्रय करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। ठीक है, अब धारा 32 में क्या है, रेड हेरिंग प्राविवरण है, और धारा 31 में क्या है, सेल्फ प्राविवरण के रूप में। ठीक है, या कोई सूचना पत्र के रूप में, या गस्ती पत्र के रूप में, या विज्ञापन के रूप में, या अन्य प्रापत्र के रूप में जो जनता से क्या किया जाता है, एक निर्गमित निकाय के माध्यम से जो भी उनकी प्रतिभूतियां होती हैं उसके अभिदान या उन्हें परचेज करने के लिए अर्थात उन्हें खरीदने के लिए क्या किया जाता है, प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है, तो क्या कहलाता है, प्राविवरण कहलाता है। ये कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 270 के अनुसार इसकी परिभाषा है। अतः प्राविवरण से तात्पर्य एक ऐसे प्राविवरण से है जो प्राविवरण की तरह निर्गमित किया जाता है। ठीक है, प्राविवरण क्या होता है, जो प्राविवरण की तरह इशू किया जाता है वही प्रॉस्पेक्टस होता है। और इसमें कोई भी सूचना पत्र, सम्मान पत्र हो गया, या विज्ञापन अथवा ऐसा निमंत्रण सम्मिलित होता है जिसके द्वारा कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए लोगों को अर्थात जनता को इनवाइट किया जाता है, तो वो सब क्या कहलाता है, प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। अब प्राविवरण के उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला हो जाएगा अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना। ठीक है, जो भी कंपनी के शेयर होते हैं, डिवेंचर होते हैं, उनको खरीदने के लिए, उनको परचेज करने के लिए जनता को इनवाइट किया जाता है अर्थात आमंत्रित किया जाता है। दूसरा उद्देश्य हो जाएगा उन शर्तों का ब्यौरा देना जिन पर जनता को अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित किया जा सके, और उन सभी शर्तों को बताना डिटेल में जिन पर जनता को जो भी कंपनी के अंश होते हैं वह ऋण पत्र होते हैं उनको खरीदने के लिए
आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तीसरा उद्देश्य हो जाएगा इस आशय की घोषणा करना कि प्राविवरण में लिखी बातों के लिए कंपनी के संचालक उत्तरदायी हैं, और इस बात की साफ साफ घोषणा कर देना कि प्राविवरण में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उसके लिए जो है कंपनी के संचालक उत्तरदायी होंगे। ठीक, ये हो जाएंगे प्राविवरण का मीनिंग और उसके उद्देश्य।